प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल से। और जैसा कि कल हम बता रहे थे, आज फिर हम कक्षा 10वीं के हिंदी के गद्य खंड से एक और पाठ लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं बाल गोविंद भगत के जो रचयिता है रामवृक्ष बैनीपुरी जी। तो सबसे पहले तो हमें रामवृक्ष बैनीपुरी जी के बारे में जान लेना चाहिए। रामवृक्ष बैनीपुरी जी कौन हैं, कहाँ से हैं और किस तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी से। रामवृक्ष बैनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर नामक गांव में, और 1899 में इनका जन्म हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया और इस वजह से आरंभिक जो वर्ष थे बड़े अभावों में, कठिनाइयों में व्यतीत हुए, संघर्षों में दिन बीते। बहुत कम शिक्षा प्राप्त की, मात्र 10वीं तक ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था 1920 में, असहयोग आंदोलन के दौरान ये उस आंदोलन से जुड़ गए। कितनी ही बार जेल जाना पड़ा। उनका निधन सन 1968 में हुआ। तो 1899 से 1968, लगभग 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इनकी बहुत कम उम्र से ही रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। बहुत अच्छे पत्रकारों में इनकी गिनती थी। अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, जिनमें मुख्य हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। तो इनसे यह भी पता चलता है कि इन्होंने एक पत्रकार के रूप में बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला। उनका पूरा साहित्य बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव जो हैं, उनमें उपन्यासों की बात करें तो पतितों के देश में प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। चिता के फूल प्रसिद्ध कहानी संग्रह। अम्बपाली नाम से इनका एक नाटक बड़ा प्रसिद्ध रहा। माटी की मूर्तें नाम से रेखा चित्र। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत और जंजीरें और दीवारें, ये इनके संस्मरण हैं। अब इन्हें देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने गद्य की बहुत सारी विधाओं में काम किया। उपन्यास भी, कहानी भी, नाटक भी, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैनीपुरी जी किसी एक विधा से बंद कर नहीं रहे। उन्होंने लगातार गद्य की विभिन्न विधाओं में काम किया और उनकी जो लेखन शैली है वो बड़ी विशिष्ट थी। और लेखन शैली विशिष्ट होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। कलम का जादूगर किस लेखक को कहा जाता है? तो कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बैनीपुरी जी को। और कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है, इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का यह प्रस्तुतिकरण किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उसके अंदर मानवीयता भी है और गांवों से जुड़ा हुआ है। जनमानस की जो परंपराएं हैं वो उसमें हैं और एक सामूहिक चेतना का प्रतीक। सामूहिक चेतना का मतलब उनके अंदर एक ऐसी विशेषता है, गुण है, जिसे एक समूह अपनाता है। लोगों की इच्छा होती है कि हम भी ऐसे हों। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। यदि हम सन्यासी अपने आप को कहते हैं वेशभूषा देख करके या उस तरह के तिलक छापे लगा करके, तो हम उस वेशभूषा या बाहरी दिखावों से सन्यासी नहीं होते हैं। हम यदि अपने जीवन को मानवीय हितों में लगा देते हैं तब सही मायने में हम सन्यासी बनते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर सन्यासी थे। इस पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है
और इस रेखा चित्र की एक बड़ी विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण अंचल की सजीव झांकी प्रस्तुत होती है। कितनी ही सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देख करके ये लगता है कि बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति के, एक साधारण व्यक्ति के वेश में एक महामना थे, एक महापुरुष थे। उनमें इस तरह के गुण हैं जो उन्हें अन्य लोगों से बहुत अलग सिद्ध करते हैं, उन्हें एक अलग पंक्ति में खड़ा करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसका मूल, वह जो रेखा चित्र है वो रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने कैसे लिखा। जब तक आप मूल नहीं पढ़ते हैं, मूल पाठ नहीं करते हैं, तब तक कोई भी पाठ आपके लिए पूरा नहीं हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं स्लाइड शो की ओर लेकर के हम आपके बीच आए हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी और प्रस्तुति प्रभुदयाल हंस। तो आइए पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत में लेखक क्या प्रस्तुत करते हैं, किस तरह का उनका जीवन चरित्र आपके सम्मुख रखते हैं। तो पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जैसा कि नाम से ही लगता है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भगत स्वरूप है, वे सही मायने में साधु हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अच्छा, ये चीजें एक एक चीज नोट करते रहने की है, आप ध्यान दें इन पे। बाल गोविंद भगत मंझोला कद मतलब ना बहुत लंबे थे ना बहुत ठिगने थे, बीच के से कद के, और गोरे चिट्टे आदमी, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, एक और विशेषता दे दी। उम्र क्या थी? 60 से ऊपर की। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा बालों से ही जगमग किए रहता। लंबी दाढ़ी नहीं थी, जटा जूट भी नहीं थे, किंतु ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल क्लीन शेव्ड रहते हो, बिल्कुल जो बाल हैं वो हर समय शेविंग किए हुए रहते हो, ऐसा भी नहीं था। उनके सफेद बाल आ चुके थे और चेहरे पर वो सफेदी जो बालों की है वो दिखती, लेकिन साधुओं जैसी लंबी दाढ़ी नहीं थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र। ये प्रश्न आ जाता है कि वो क्या पहने रहते थे, तो एक लंगोटी मात्र, एक छोटी धोती, और उसको पहन करके रखते। सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। अब ये प्रश्न आ जाए कि कबीर पंथी कैसी टोपी पहनते हैं, तो कनफटी, जो कान उसमें से अलग दिखते हैं, उस तरह की टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। नाक के यहां से शुरू करते हैं और ऐसे, और मांग सी भर जाती। तो काली कमली से तात्पर्य काला कंबल ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी, रामानंदी समझ में आ गया, नाक से शुरू होता है ऐसे, जो नाक औरतों की तरह होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। अब आप देख लीजिए उनकी विशेषताओं में क्या क्या आया है। वेशभूषा में तो आ गया एक लंगोटी मात्र और ऊपर से काला कंबल, मस्तक पर रामानंदी चंदन, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल। बेडौल मतलब कोई सुगठित नहीं थी, जो आकार है वो अनगढ़। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब ऊपर जैसा वेशभूषा का वर्णन किया है लेखक ने, तो ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वे गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू, लेखक कहते हैं कि वो गृहस्थ थे। मुझे पता है शादी हो गई उनके बेटे का, मुझे पता है, और उनकी बेटे की घरवाली को भी देखा है, लेकिन उनकी गृहिणी जो उनकी पत्नी थी उसका पता नहीं है। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते
परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। कैसे साधु थे? साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार मतलब लेन देन के साफ थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते और ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, खामखा व्यर्थ में। तो यहां ये ध्यान रखें, कबीर को साहब मानते थे। कितनी ही बार ये प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत किसको अपना साहब मानते थे? तो कबीरदास जी को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक साधु में जो गुण होने चाहिए वे गुण बाल गोविंद भगत में दिखाई पड़ते हैं। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, जिज्ञासा होती। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। गृहस्थ होने के बाद भी उनको ये लगता था कि जो भी मेरे जीवन में है वो सब साहब का है। साहब कौन? साहब कबीरदास जी। और इसी कारण जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। ये नोट करने की बात है। जो कबीर मठ था, जिसे वो साहब का दरबार कहते, वो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। मतलब है एक कबीर पंथी मठ से वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। मतलब क्या है समझने की बात? समझने की बात यह है कि उनके खेत में जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी उनकी, उसमें जो कुछ होता उसे लाद करके उस कबीर पंथी मठ में ले जाते, जो 4 कोस दूर था घर से। अब आप देखिए कितनी मेहनत करते थे, सारी चीजें सर पे लाद के 4 कोस दूर कबीर पंथी मठ, जिसे साहब का दरबार वे कहते थे, वहां ले जाकर के रख देते। भेंट स्वरूप कबीर जी के चरणों में चढ़ा देते। बाद में जो कबीर मठ के जो पुजारी थे वो जितना रख लेते उस फसल में से भेंट स्वरूप, उसे तो रख लेते और बाकी प्रसाद स्वरूप उन्हें वापस कर दिया जाता और जो उन्हें वापस मिलता वे उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। लेखक कहते हैं कि ये सारी चीजें अपनी जगह थी, उनके गुण अपनी जगह थे, साधु का रूप अपनी जगह था, वो सब चीजें अपनी जगह थी, लेकिन मैं तो मुग्ध था, प्रसन्न था। मुझ पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो था उनके मधुर गान का। ये प्रश्न आता है कि लेखक भगत जी की किस विशेषता पर सबसे ज्यादा मुग्ध थे? तो मधुर गान, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। सदा ही जब भी आप भगत जी से बात करेंगे, देखेंगे उनको, तो वो गीत गाते हुए आपको सदा मिल जाते हैं। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। मतलब इतना अच्छा गाते थे कबीर के उन पदों को कि लोग मोहित हो जाते। आषाढ़ की रिमझिम होती, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी जो धान है उसके पौधे रोपे जाते हैं, लगाए जाते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। कलेवा, कलेवा से तात्पर्य हमारे यहाँ इधर ब्रज में कलेऊ, कलेऊ भी कह देते हैं, कलेवा कह देते हैं, और इसका मतलब होता है नाश्ता। लेकर मेंढ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई पूर्व से आने वाली हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। अब यहां देखिए, केवल गीत में नहीं लगे हुए हैं,
भजन सुनेगा कोई तो लगेगा कि पूरे साधु हैं, पर देखेगा कर क्या रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि वे काम कर रहे हैं रोपाई का, खेत में धान रोप रहे हैं, उंगलियां क्रमबद्ध तरीके से लयबद्ध तरीके से चल रही हैं, होठों पर भजन है, कबीर के पद हैं, लेकिन काम नहीं रुक रहा है, लगातार कर रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर, जीने माने सीढ़ियां चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। एक एक शब्द ऐसा निकल रहा है कि अलौकिक संगीत महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्गिक संगीत है, स्वर्ग में जो देवता बैठे हैं उनके लिए यह गाया जा रहा है, और कुछ शब्द इस पृथ्वी की मिट्टी पर जो लोग खड़े हैं उनके कानों की ओर बढ़ पड़ते हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मैंड पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। होंठ कांप उठना से तात्पर्य है वो भी गीत गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहे हल चलाने वाले, उनके पैर ताल से, एक जो गीत में लय है, ताल है, उसके हिसाब से उनके पैर चलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? ये प्रश्न आता है कि लेखक उनके संगीत को क्या बतलाते हैं। उनके संगीत को लेखक जादू कहते हैं। अब ये बात थी आषाढ़ की, आषाढ़ महीने की। हमारे देसी जो महीने हैं उनके हिसाब से लेखक ने यह बात की है। तो आषाढ़ महीने की बात, जब धान की रोपनी हो रही थी, उस समय इस तरह से वे काम भी किया करते और कबीर के पदों को गाया करते थे। ये उनके संगीत का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। अब बात करते हैं भादों की। भादों की वे अंधेरी अधरतिया, अधरतिया आधी रात, भादों का महीना है, देसी महीना हमारा, उसकी अंधेरी आधी रात है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है, खूब वर्षा हुई, जोर की वर्षा हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। पहले तो जब बादल गरज रहे थे, बिजली की आवाज आ रही थी, बारिश की आवाज थी, तो हो सकता है आपने बाल गोविंद भगत की आवाज ना सुनी हो। किंतु अब जो बहुत धीमी झिंगुर की आवाज है या मेंढकों की टर टर है, उसमें बाल गोविंद भगत का संगीत उसके शोर में, कोलाहल में डूब नहीं सकता। उस दादरों की आवाज से निकलकर बाल गोविंद भगत का संगीत हमारे कानों तक पहुंचता है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है, खंजड़ी, और वह हाथ में ऐसे लेकर के और दूसरे हाथ से ऐसे बजाई जाती है। वो बज रही थी, वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चीहू कोटे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीहूक उठती है, चौंक जाती है, कहाँ गए। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। अकस्मात माने अचानक, निस्तब्धता माने मौन। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत संगीत के बड़े प्रेमी, और जब उन्हें समय मिलता अकेले, काफी सारा समय अकेले व्यतीत करते थे, और उसमें ऐसा लगता है कि उनके जीवन को जीने में जो सहायक था वो उनका संगीत ही था, और उसी संगीत से और लोग भी आनंद लेते। तो बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, लोगों को जगा रहा है। भजनों में जो आत्म सुधार की बातें आती हैं उनको वो गाते हैं और प्रयास करते हैं कि लोग उन्हें सुने और उन पर अमल करें। कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, के हे मुसाफिर जाग जा, तेरे पास जो धन है, दौलत है, उस पर चोर लगे हुए हैं, तुझे ध्यान देना है, तुझे
अपनी उस गठरी को बचाना है। ऐसे ही इस संसार में भी लोग लगे हुए हैं कि आपके अंदर कितनी सारी गंदी आदतों को डाल दें, आपकी जीवन शैली को बिगाड़ दें। आपको अपना ध्यान रखना है, ईश्वर का ध्यान करना है। इस तरह के संदेश बाल गोविंद भगत अपने गीतों में प्रस्तुत करते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। ये ध्यान रखना है, कार्तिक से शुरू होती हैं और फागुन तक चलती है प्रभातियां। प्रभाती क्या है? सुबह सुबह जाग करके और भजन कीर्तन करना, वो चीज प्रभाती है। एक गांव का चक्कर लगाना और भजन कीर्तन करते रहना, इन चीजों को प्रभाती कहा गया है। प्रभात सुबह से बना है, प्रभात में सुबह होता है और उसी से बनी है प्रभातियां। सुबह सुबह जो भजन संकीर्तन किया जाता है वो चलता है कार्तिक से और फागुन माह तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। ये ध्यान रखें, 2 मील दूर है उनका जो गांव है उससे नदी, जहां वो इस महीने में कार्तिक से फागुन तक प्रभातियां चलती, तो सुबह जल्दी जाग कर वे नदी स्नान के लिए निकल जाते और नदी स्नान करने के लिए उन्हें 2 मील चलना पड़ता। 2 मील आना, 2 मील जाना। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठकर, एक टीला है, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की, एक और महीने का नाम आया माघ, सर्दियों का महीना है, कि उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। लेखक कहते हैं कि मैं तो देर तक सोता हूं, किंतु सर्दियों का महीना था, सुबह सुबह का वक्त, और सर्दी इतनी पड़ रही थी कि दांत किटकिटा रहे थे, परंतु भगत जी का संगीत सुनकर बिस्तर में रहा नहीं गया और लेखक उस पोखरे तक, तालाब तक भागे चले आए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी, तारे तो चमक रहे थे, पर पूर्व दिशा में लोही लगने से तात्पर्य लालिमा दिख रही थी, मतलब सूरज निकलने की तैयारी कर रहा था। उसी लालिमा में शुक्र तारा उस लालिमा को और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा माने कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई, कुश एक तरह की घास होती है, उसकी चटाई पर पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, लगातार शब्द निकल रहे थे, एक क्रम बना हुआ था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कब कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, श्रम माने मेहनत, परिश्रम, और उससे पैदा हुए बिंदु यानी पसीना, जब तब चमक ही पड़ते। तो ये उनकी अलग विशेषता है जो सामान्य व्यक्तियों से अलग है। पूरब की ओर मुंह कर रखा है, काला कंबल ओढ़ रखा है और उंगलियां लगातार खंजड़ी पर डिमक 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 बज रही हैं। मुंह से लगातार कबीर के पद निकल रहे हैं और इतने मस्ती में हैं कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी माथे पर पसीना चमक रहा है, जिसे लेखक श्रम बिंदु कहता है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठती। गर्मियों में जो संध्या होती थी वो उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। उमस निकलती थी, गर्मी निकलती थी, परंतु जब वे संध्या भी शाम के समय किया जाने वाला कीर्तन, उनकी बैठक लगती, कीर्तन के लिए लोग जमा हो जाते, तो उमस भरी शाम का भी पता नहीं चलता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा लेते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, इकट्ठे हो जाते। खंजड़ियों और करताल
करताल, खड़ताल भी बोलते हैं उसको, हाथ में लेकर के दो वो होते हैं और ऐसे करके हनुमान जी के चित्र के साथ दिखाया जाता है, कई बार नारद जी के चित्र के साथ दिखाया जाता है करताल, जिसे खड़ताल भी बोलते हैं, की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, दोबारा बोलती और फिर तीन तीन बार बोलती। एक पद बाल गोविंद भगत ने एक पंक्ति गाई तो उनके पीछे 2 बार 3 बार उनके जो प्रेमी मंडली थी वो उसे दोहराती रहती थी। धीरे धीरे स्वर को ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत है। सारे आंगन में नृत्य और संगीत समा गया है। यहां उनकी मस्ती का जिक्र है। बाल गोविंद भगत जब संगीत में पूरी तरह लग्नशील रहते, रत रहते, ऐसी स्थिति में वे अपने शरीर का ध्यान नहीं करते थे। बुजुर्ग थे लेकिन उसके बाद भी वे नाचने लगते, इतनी मस्ती उनके ऊपर छा जाती। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, बोधा माने कमजोर, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते मतलब और भी उसका ध्यान रखते, उसकी कद्र करते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। कैसे लोग? जो लोग कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जिनके करने के लिए जिनके पास ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके, तो ऐसे लोगों के बारे में बाल गोविंद भगत कहते थे कि इन लोगों पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इनकी सेवा करने की आवश्यकता है। बड़ी साध से, बड़ी लगन के साथ उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग, सुंदर और सुशील मिली थी। पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। घर की पूरी प्रबंधिका बन गई और भगत जी को जो चिंताएं रहती थी वो चिंताएं उसने हर ली। अब सारे घर का काम वह स्वयं देखती थी। दुनियादारी से निवृत्त उनकी सारी जिम्मेदारियों को अब उसने समाप्त कर दिया था, उन्हें दुनियादारी से मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से उन्होंने ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, फूलों के पौधे अपने आंगन में उन्होंने लगा रखे थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। एक सफेद कपड़ा जो बिछा रखा है चटाई पे, बेटे को लिटा के, उसकी जो लाश है उसको लिटा के और उसके ऊपर सफेद कपड़ा और अपने फूलों में से कुछ फूल उस कपड़े पर बिखरा दिए। फूल भी और तुलसी दल भी, तुलसी के पत्ते भी। सिराने एक चिराग जला रखा है, दीपक, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, पूरे मग्न होकर के। घर में पतोहू रो रही है, पुत्रवधू, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत हैं कि गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो
इन्हें ये लगता था कि लेखक को कि बाल गोविंद भगत कमाल है, उनका एक लौता बेटा मरा है, उसका निधन हो गया, और भगत हैं कि गाए जा रहे हैं, मस्ती में है। पुत्रवधू को कहते हैं कि उत्सव मना। बड़ा अजीब लगता था उन्हें। लेकिन बाद में उन्हें यह लगता था कि जो कुछ वे कह रहे हैं वो दिखावा नहीं है, उसी चीज को उन्होंने जिया है। कबीरदास जी को वो मानते हैं, और कबीरदास जी स्वयं ये मानते हैं कि हमारी आत्मा जो है, जब वो परमात्मा से मिल जाती है, वही सच्चा मिलन है। कबीर ने तो आत्मा परमात्मा के विरह के खूब पद गाए हैं, खूब पद लिखे हैं। तो उनके भक्त होने के नाते उन्हीं चीजों को जो बाल गोविंद भगत हैं वो अपने जीवन में उतारते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, देर नहीं की, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? अरे बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, तर्क, और इस तर्क के आगे बेचारी की क्या चलती। जो पुत्र वधू थी पतोहू, वो तो चाहती थी कि मैं बुढ़ापे में इनकी सेवा करूं, लेकिन भगत जी चाहते थे कि इसका दोबारा विवाह कर दिया जाए ताकि ये चैन से अपना जीवन जी सके। और उसे घर से भगाने के लिए, चले जाने के लिए उन्होंने एक तर्क दिया कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वे चाहते थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान करने तो वे जाते थे, पर स्नान में आस्था नहीं थी कि भाई वहां इतनी दूर गंगा पे ही जाओगे तब ही आपको कोई पुण्य मिलेगा। उनका उद्देश्य था संतों से मिलना, संतों से मिलन और लोक दर्शन। और जहां जहां से गुजर रहे हैं, गांवों से होते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों की संस्कृति देखते हुए, उनका लोक व्यवहार देखते हुए पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, या ये जरूर नोट कर ले, 30 कोस पर थी गंगा। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल, सहारा। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर खाते। 30 कोस जाना, 30 कोस आना। साधु थे तो उन्हें सहारा लेने का हक नहीं था। साधु होने के कारण उन्हें लगता था मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं, तो दूसरों से मदद नहीं लेनी है। और क्योंकि उनका बेटा भी था, बहू भी थी, तो इसलिए गृहस्थ भी मानते थे अपने को, तो भिक्षा, गृहस्थ होते हुए भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अतः उनको ये लगता था कि कहीं रास्ते में ना कुछ खाना है, ना किसी का कोई सहारा लेना है। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो नियम उन्होंने बना रखे थे, व्रत जो उन्हें करने हैं उनको करते ही थे वो। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, दोनों जून, जून माने दोनों समय, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छीजने लगे। छीजना माने कमजोर होना। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि भाई आपका शरीर ऐसा हो गया है, अब नदी पे जाकर के नहाना धोना बंद कर दो, बीमार हैं तो थोड़ा ध्यान रखो। किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया है। कठपुतली जैसे धागों से चलती है, धागों के साथ साथ नाचती है। उस दिन संध्या में जब उनका गीत सुना तो ऐसा लगा कि आज इनमें वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए। तो लोगों को हल्का सा आभास था कि ऐसा लगता है कि आज भगत जी कहीं किसी और ही तरह की दुनिया की ओर जाने वाले हैं।
माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, पंजर, कंकाल। अब वो लोगों ने जाकर के देखा तो पता लगा कि नहीं, बाल गोविंद भगत जी तो चल बसे, उनका कंकाल पड़ा हुआ है। और इस तरह से बाल गोविंद भगत, जो देखने में साधु लगते थे, कार्यों से गृहस्थ थे, उनको अपनी मनचाही मृत्यु प्राप्त हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था बाल गोविंद भगत का मूल पाठ। निसंदेह कई सारी चीजें आपने दिमाग में बिठा ली होंगी, यहाँ इसको जरूर मैं स्पष्ट करूंगा। 30 कोस कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक तो ये आता है कि कार्तिक से फागुन माह में जब उनकी प्रभातियां चलती हैं तो वे गंगा स्नान करते हैं रोज, अपने नदी स्नान। उनके गांव से, उनके घर से कोई 2 मील की दूरी पर नदी है और वहां जाकर के वे स्नान करके आते हैं बहुत जल्दी। प्रभाती जो शुरू होती है उस समय से काफी पहले वो स्नान ध्यान करके आ जाते हैं। तो वो है 2 मील दूर घर से, उनके गांव के पास की नदी, उसकी दूरी 2 मील। एक और आया है दूरी का ही, उनका जो कबीरपंथी दरबार है, जो मठ है, वो उनके गांव से है 4 कोस। यदि ये पूछ लिया जाए कि उनके गांव से या उनके घर से कबीर जी का मठ कितनी दूर है, तो वो 4 कोस दूर है, ये ध्यान रखें। और जो गंगा उनके घर से दूर है, गांव से दूर है, उसकी दूरी है 30 कोस। तो 3 गिनती है ये। एक तो 2 मील, 2 मील क्या है, उनके घर से नदी, जहां वो कार्तिक से फागुन में स्नान करते थे। दूसरा है 4 कोस। 4 कोस क्या है, 4 कोस है उनके घर से कबीर जी का मठ, तो उसकी दूरी 4 कोस। और तीसरा यहाँ आया है 30 कोस, ये है उनके गांव से गंगा, जो है गंगा की दूरी, गंगा स्नान करने वो जाते थे तो वो पड़ती है 30 कोस। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था, आपने देख लिया मूल पाठ बाल गोविंद भगत। तो कितनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपने देख लिया होगा कि बाल गोविंद भगत की विशेषताएं क्या हैं। उनके एक पुत्र है, पुत्रवधू, पुत्र की मृत्यु के बाद किस तरह से उनकी सेवा करना चाहती है, वो किस तरह से उसे घर से उसके भाई के साथ विदा कर देते हैं और चाहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर दी जाए। भगत जी का जो गाना है वो कितना मुग्ध करने वाला है। लेखक को तो उनके पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे प्रभावशाली बात ही ये लगती है। कहने का तात्पर्य, आपने सारी चीजें पढ़ ली, अब हम 10 मिनट आपके लेंगे। किस चीज के लिए 10 मिनट लेंगे? आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। ये वो प्रश्न है जो विभिन्न वर्षों में, अलग अलग वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में आए, उनमें से हमने चुना है और चुन करके आपके बीच प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि उन प्रश्नों को आप देखें और आप ये महसूस करें कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और उन प्रश्नों को आप याद कर लें, आपके दिमाग में वो प्रश्न बैठ जाए। तो आइए चलते हैं उन प्रश्नों की ओर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने आपके लिए चुन करके रखे हैं। ये है वो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्या करना है, आपको जवाब देते जाना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखें। पहले प्रश्न का जवाब लिखें, पहले पढ़िए। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? ये 2017 में ये प्रश्न आया है। 2017 में आया है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। पहली पंक्ति में इसका उत्तर है, जो मूल पाठ है उसकी पहली पंक्ति, उसमें इसका उत्तर है बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। पहला है लंबा, दूसरा है छोटा, तीसरा है मंझोला और चौथा है सामान्य। आप अपना उत्तर लिख दें और उसके बाद मैं बताऊंगा अगला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? 2017 बी कोड में आया ये प्रश्न। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? तो उत्तर है, 4 उत्तर है, ऑप्शन है तुलसीदास के,
कबीर के, सूरदास के, मेहनत के। ये 4 जो ऑप्शन है इनमें से आपको चुनना है। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आप नोट करते चलें के साथ की साथ बताता चलूं? क्या लगता है, साथ की साथ बताऊं? चलिए साथ की साथ बता देते हैं, उसमें समय लगेगा। साथ की साथ बताते हैं आपको। ये है पहला प्रश्न, देखिए, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो इसका उत्तर है, आपने तो दे दिया होगा, सी। इसका उत्तर है सी। बाल गोविंद भगत का जो कद था वो मंझोला, मंझोला माने बीच के से कद के, ना बहुत लंबे ना बहुत ठिगने। चलिए दूसरे का भी उत्तर बता देते हैं। आपने नोट कर लिया, लिख लिया कि नहीं? आप देखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए क्या है आपके हिसाब से, और अब मैं बताता हूं आपको। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीरदास जी के। इनको वो अपना साहब मानते थे। तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखिए, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? 2017 सी पेपर कोड में यह प्रश्न आया है। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश, लहर, जादू, शहनाई। आप अपना उत्तर डालिए, आपके हिसाब से क्या है, और फिर मैं बताता हूं कि इसका सही उत्तर है सी। क्या है? जादू। बाल गोविंद भगत के संगीत को राम वृक्ष बैनीपुरी जी जादू का नाम देते हैं। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? पढ़ने के साथ ही तुरंत टाइप किया करो कमेंट बॉक्स में। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? 2017 डी में ये आया है प्रश्न। सौंदर्य का भाव, क्रोध का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव। तो अब ये तो असलियत में ईश्वर भक्ति का तो था ही उनके में, ईश्वर भक्ति तो करते ही थे वो। तो उनके गीतों में जो भाव महसूस होता था वो ईश्वर भक्ति का था। परंतु यहाँ इनके जो ऑप्शन है उनमें थोड़ा सुधार किए जाने की आवश्यकता थी। बच्चे दुविधाग्रस्त होते हैं। कबीर के गीतों में ईश्वर के प्रति जो भाव व्यक्त होता है उसमें विरह का भाव होता है। वे मानते हैं कि आत्मा यहाँ है, परमात्मा दूसरे लोक में है। आत्मा परमात्मा से मिलने को तड़प रही है। विरह बाण जही लागिया, औषध लगे न ताहि, और सिसक सिसक हिचकी भरे, मरे कराह कराह। वो कहते हैं कि विरह बाण जिसको लग गया, आत्मा के बारे में बात करते हैं कि आत्मा में विरह, परमात्मा से जुदाई है, अलग हो गई है, और उस वजह से उसको कभी चैन नहीं पड़ता, वो कराहती रहती है। तो क्योंकि वो कबीर के भक्त थे तो कबीर ने विरह का भाव भी अपने गीतों में रखा है। उस चक्कर में ना पढ़ के हम केवल ईश्वर भक्ति का उत्तर दें तो ज्यादा सही लगता है। ईश्वर भक्ति ही अपने उत्तर में रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? 2018 ए पेपर कोड में ही आया है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु, आप ऑप्शन टाइप करिए। उच्च रक्तचाप से, दुर्घटना से, गंगा में डूबने से, या बीमारी से। लिख दिया आपने? तो सही उत्तर नोट कर लें, बीमारी से। उनको ना तो उच्च रक्तचाप हुआ, हाई बीपी नहीं था उनको, दुर्घटना भी कोई नहीं हुई, गंगा में भी नहीं डूबे, तो सही उत्तर है बीमारी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? 2018 में बी पेपर कोड में आया। प्रभातियों का हम आपको पहले भी बता चुके हैं पढ़ाते समय। ऑप्शन है आपके पास फागुन, कार्तिक, वैशाख, आषाढ़। अब प्रश्न को जरूर समझ ले, कब तक चलती थी? बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या पूछने जा रहे हैं। कब तक, कब से नहीं है, कब से चलती थी, कब तक है। तो मेरे विचार से उत्तर आपने निकाल लिया होगा। सही उत्तर है कार्तिक।
दोबारा से देखें इसको। मैं कब से यदि पूछा जाएगा तो होगा कार्तिक। कार्तिक से शुरू होती थी उनकी प्रभातियां। और यदि पूछा जाता है कब तक तो चलती थी फागुन तक। सही उत्तर ये है। इसका जो सही उत्तर है छठे प्रश्न का वो है फागुन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किससे दिलवाई? 2018 सी पेपर कोड में यह प्रश्न आया है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को किससे आग दिलवाई? देना तो एक पिता को खुद चाहिए, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने अपने पुत्र की चिता को आग स्वयं दी, या ग्रामीण साधु से दिलवाई, या पतोहू के भाई से दिलवाई, या पतोहू से? तो निश्चित रूप से आपको पता होगा इसका उत्तर है पतोहू से। उन्होंने अपने पुत्र की चिता को आग पतोहू से दिलवाई। आप प्रश्न पढ़ते ही उत्तर पे निशान लगा के कमेंट किया करें। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग कितनी दूर थी? अभी अभी इन चीजों पे बात हुई है। अब वो प्रश्न क्या है? घर से गंगा की दूरी। ऑप्शन 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस। ये 4 ऑप्शन हो गए। कमेंट में डालिए क्या है आपके विचार से। यदि आपने डाल दिया है तो सही उत्तर है 30 कोस। जिन्होंने 30 कोस किया है वे साथी बधाई के पात्र हैं, वे विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीजें याद रखी। 3 चीजें बताई थी ना। एक तो 2 मील, कहां से कहां तक? 2 मील की दूरी कहां से कहां तक? उनके घर से नदी तक। सामान्य नदी है उनके गांव के पास, उसकी दूरी है 2 मील, जहां वे प्रभातियां शुरू करने से पहले नहा करके आते थे सुबह सुबह। एक बताया 4 कोस, कहां से कहां तक? उनका जो घर है उससे कबीर के मठ तक की दूरी है 4 कोस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? ये 2019 में ए पेपर कोड में प्रश्न आया और ऑप्शन नहीं थे इसमें। 2019 में इस तरह के प्रश्न आए जिनमें ऑप्शन नहीं थे, तो आपको वैसे ही बताना है सही उत्तर क्या है। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया? अपना कमेंट लिखें भाई। इस प्रश्न को तो आप कमेंट में लिखें, किसने घर की प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद को दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? चलो इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा भाई। आपको दूसरा प्रश्न ले चलते हैं। 10वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 2019 में बी पेपर कोड में आया। ये भी बड़ा आसान है, दोनों तीनों प्रश्न जो है वो बड़े आसान है। तो आप लिखिए, कमेंट करिए, ऐसे नहीं। आप बताइए कि आपने याद है कि नहीं है। और ये प्रश्न तो बहुत आसान है क्योंकि अभी अभी हम पाठ पढ़ के चुके हैं। कमेंट करिए, उसके बाद बताऊंगा। अगला 11वां प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई है? ये 2019 के सी पेपर कोड में आया। लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई है? तो ये भी पहले अनुच्छेद में आ गया था, पहले पैराग्राफ में। इसको भी आप कमेंट करिए, हम देखना चाहते हैं कि आपने पाठ पढ़ा कि नहीं। कमेंट करिए कि बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई है लेखक ने। और 2019 में ही डी पेपर कोड में आया एक और प्रश्न, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ये 4 प्रश्न आए हैं जिनमें ऑप्शन नहीं है, और चारों के आप उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। पहला प्रश्न था, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? ये पहला प्रश्न था बिना ऑप्शन का। तो आप बताइए क्या लिखा आपने। यदि आपने लिखा है पतोहू तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर जो बाल गोविंद भगत की पतोहू थी उसने उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अगले प्रश्न को मिलाइए। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटा था, और वह कमजोर बोधासा था, और बाद में उसकी मृत्यु भी
लेखक दिखाता है इस रेखा चित्र में। तो उत्तर आपका सही है, एक लिखना है आपको, एक बेटा। अगला जो प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई? तो 60 वर्ष से ऊपर। लेखक एक अनुच्छेद में बताते हैं कि उनकी आयु 60 से ऊपर की रही होगी। तो जिन्होंने ये लिखा है 60 साल से ऊपर, तो वो सही है। और 12वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? उस दिन जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, जब उनके पुत्र का देहांत हो गया, उस वक्त उनके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? ये प्रश्न 2020 में आया है, ए कोड में भी और सी कोड में भी। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटा था। पहले भी आ चुका 19 में भी। तो बाल गोविंद भगत का एक बेटा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गोविंद भगत किस पंथ जैसी टोपी पहनते थे? 2020 में बी पेपर कोड में आया है। तो बाल गोविंद भगत किस पंथ जैसी, आप अपना उत्तर दीजिए। किस पंथ जैसी? कबीर पंथ जैसी कनफटी टोपी। कबीर पंथी जो कनफटी टोपी पहनते हैं, उस तरह की टोपी बाल गोविंद भगत पहना करते थे। चलिए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके बीच। और 15वां प्रश्न क्या है? बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? 2020 में बी पेपर कोड में ये आया है। उपदेश, ये पहले भी आ चुका है, ध्यान रखें आप ये। उपदेश, लहर, कहानी, जादू। ABCD में से ऑप्शन डालिए, आपके हिसाब से क्या है? पहले आ चुका है ये, इसलिए गलत नहीं होना है। तो इसका सही उत्तर है डी, जादू। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक जादू कहता है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमारा ये पूरा पाठ समाप्त हुआ। हमने जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए, उनको हमने आपके बीच 15 के करीब प्रश्न आपके बीच रखे, आपके सम्मुख रखे। आपने उनके उत्तर दिए, हमने भी उनके उत्तर दिए, और आपने मिला लिया होगा कि वो जो उत्तर हैं वो कैसे रहे, आपके सही बैठे उत्तर या नहीं बैठे, आपको कैसा महसूस होता रहा। उन चीजों को आपके बीच प्रस्तुत करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप लगातार इन प्रश्नों को देखते रहें। पाठ पढ़ करके आप उन प्रश्नों के जब उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आपको यह याद रहेगा कि पाठ में क्या बताया गया है। तो आज इतना ही। आप सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप एक थोड़ी संख्या में तो हैं, लेकिन एक भी बच्चा रहेगा तो मन लगा रहेगा, लेकिन शर्त यही है कि वो पूरी तल्लीनता के साथ हमसे जुड़ा रहे। तो आज इतना ही। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। कल डॉक्टर हरपाल आपकी 10वीं की जो कविताएं हैं उन्हें लेकर के उपस्थित होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं। पुनः आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।